हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने आज के अपने बेस्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो 10th अभी तुरंत पास करके आए हैं भाई, और आप 11th में जब कॉमर्स लेने का सोचे हैं तभी मेरे वीडियो तक पहुंचे है ना। तो कॉमर्स अगर आपने चूज किया है तो ये तो आपके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी सबसे दुख की बात क्या होगी कि आपके जितने सारे दोस्त है ना, सखा सहेली लोग जो है, जो 10th में आपके साथ तो पढ़े थे बट अलग अलग स्ट्रीम लेकर आपसे बिछड़े होंगे। तो ये तो दुख मैं भी शेयर कर सकता हूं आपके साथ, और बहुत सारा हम लोगों ने ये इन सारे फेजों को एक साथ निभाया भी है। तो अब आपकी बारी है। तो क्लास 11th में अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है तो सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए क्या होगा कि आपने ये स्ट्रीम खुद से चूज किया होना चाहिए। बिकॉज याद रखना, अगर आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर अगर ये स्ट्रीम चूज किए हो तब तो हो सकता है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए आप पढ़ोगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर कॉमर्स आपने अपने लिए चूज किया है तो 110% आप इसमें बेस्ट करके जाओगे। इन फ्यूचर सीए, सीएस या बहुत सारा अलग अलग टाइप का आपको प्रोफेशन और पैशनेट प्रोफेशनल मिलेंगे जो कि कॉमर्स में अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आज के फर्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये चीज बताने आया हूं कि कॉमर्स में हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। और आप लोग बहुत सारे लोगों से ये सुने होंगे कि कॉमर्स क्या ही है भैया, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर, इसी में जिंदगी चलता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो चलो मैं जो है आपके साथ स्टार्ट करता हूँ और कॉमर्स का श्री गणेश आप ही के साथ करता हूँ, और क्या क्या चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है इन चीजों को समझने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स चूज किए हो तो मेनली 4-5 चैप्टर मतलब बुक जो है वो आपको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट है अकाउंटेंसी, ठीक है। दूसरा है बिजनेस स्टडीज। तीसरा आपको मिलेगा पढ़ने को इकोनॉमिक्स, एंड फोर्थ वन इज अप्लाइड मैथ्स। जो लोग सीबीएसई के बच्चे हैं और जो झारखंड बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड से रिलेट करते हैं, आपको वहां पर सीए पढ़ना पड़ेगा। सीए का मतलब हो गया कमर्शियल अर्थमेटिक्स। अगर आप मैथ चूज करते हो तो, अदरवाइज जो लोग मैथ नहीं चूज किए हैं उनको जो है एक ईटीपी दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप का भी ऑप्शन मिलेगा, और एक जो है आप लोग इंग्लिश प्लस हिंदी, ये चीज तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो ये 4-5 अलग अलग बुक है, सब्जेक्ट है, जिसको फॉलो करके आपको 11th पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आज जब मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने आप को और आप लोगों को अपने साथ, तो आज जो है मैं एक छोटा सा टॉपिक उठाऊंगा जिससे आपको बहुत सारे चीजों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर आपने कॉमर्स क्यों लिया, इसका काम क्या क्या है। तो चलो आप लोगों के लिए जो है मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेके आने वाला हूं जिसमें अकाउंटेंसी का आप बेस समझ पाओगे। सबसे पहला चीज तो मैं इतना बता दूं कि जिनसे भी आपका डिस्कशन हुआ होगा तो उनको बोलना होगा कि भैया अगर आप कॉमर्स ले रहे हो ना तो अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे आपको क्या मैं प्यार करवाने का कोशिश करूंगा, है ना। उसका रीजन क्या है, बिकॉज जब आप जिस सब्जेक्ट को अपना दुश्मन समझ के पढ़ते हो 110% है कि वो भी आपसे दुश्मनी निभाने का काम करेगा, ठीक है ना। और जिससे भी आप प्यार से बात करते हो वो भी 100% है कि आपसे प्यार से बात करने की कोशिश करेगा। तो अकाउंटेंसी एक ऐसा बुक है जो कि खुद वो चाहता है कि भैया मेरे से प्यार से पूछो ना कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वो खुद ही बताने का काम करेगा। लेकिन वो कोई आदमी तो नहीं है कि आपसे डायरेक्टली बात करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे थ्रू आप उससे डिस्कशन करना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है,
ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, अकाउंट्स। बहुत लोगों का बोलना होता है कि सर अकाउंट्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करो। लेकिन ये मैं गारंटी आपको देता हूं, और आप कहीं पर भी जाके पूछ लेना या देख लेना भाई, डिक्शनरी में, मोबाइल में, अकाउंट करके कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे, तो अकाउंट करके सब्जेक्ट की बात मैं करूं तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर क्या मजाक बना के रखे हो सर आप, बिकॉज जब आप कॉमर्स चूज कर रहे हो तो अकाउंट तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ना। लेकिन नहीं भाई, अकाउंट नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट क्या है? इट्स जस्ट अ ट्रांजेक्शन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, बस इतना ही है। बट आप जो पढ़ रहे हो, इतनी मोटी मोटी बुक जो मिलेगी आपको पढ़ने के लिए, वो बुक का डेफिनेशन जाकर देखना, या फिर देखना जाकर उसके फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ मिलेगा क्या चीज आपको? अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी दिखेगा, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये देखने को मिलेगा आपको उसके फर्स्ट पेज पर, हेडिंग पर। बिकॉज ना, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट, बट नॉट अकाउंट इज अ सब्जेक्ट। अकाउंट क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में ही हम लोग डिटेल वर्जन में सीखने का काम करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरा साथ दिए, है ना, मतलब डे टू डे लाइफ में कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम है, आप जो है अपना बताते चले गए, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको अकाउंट्स में 0.1% का भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। जब अकाउंट की बात आती है, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है कि व्हाट इज अकाउंट, तो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज जस्ट अ ट्रांजेक्शन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो इसमें बहुत सारा चीज आता है क्वेश्चन कि सर अभी तो हम लोग नए नए बच्चे हैं, डेबिट भी नॉलेज नहीं है कि क्या होता है, क्रेडिट भी नॉलेज नहीं है कि क्या होता है। तो भाई इसीलिए तो आप मेरे पास हो, है ना, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो याद रखना, अकाउंट के बारे में अगर डिस्कशन किए तो इसका नॉर्मल प्रोसेस है कि अकाउंट, जैसे अगर मैं बात करूं, तो आप इतने बड़े तो जरूर हो गए हो कि घर में किसी ना किसी का पासबुक तो जरूर देखे होंगे आप, है ना, मम्मी का, पापा का, भैया का, दीदी का, किसी ना किसी का, या आपका खुद का। आपके बैंक अकाउंट में, किसी ना किसी बैंक अकाउंट में आपका खाता ओपन किया गया होगा, ठीक है। और उसी खाते का जो स्टेटमेंट मेरे को मिलता है, एक जिसको हम लोग पासबुक बोलते हैं, वो हमारा अकाउंट डिटेल्स बताता है ना। तो व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन थ्रू द डेबिट एंड द क्रेडिट। मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना, ये चीज कहलाता है हम लोगों का अकाउंट, मतलब अकाउंट स्टेटमेंट, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर चलो ठीक है, आप ही का बात मान के मैं अकाउंटेंसी पढ़ना रेडी कर देता हूं, तो अकाउंटेंसी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे भाई। अब अकाउंटेंसी के एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आता है कि फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है। याद रखना कि बार बार बात करने के तरीके में मैं भी आपसे अकाउंटेंसी बार बार नहीं बात करूंगा, अकाउंट्स ही बोल दूंगा। बट जब आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो सब्जेक्ट कौन सा है आपका? अकाउंटेंसी, राइट। तो फादर ऑफ अकाउंट्स है लुकस पेसियोली। ये एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो 1494 में अकाउंटेंसी के बारे में कुछ डिफाइन दिए थे। और आपको पता है कि किसी भी बुक का कोई बायोलॉजिकल फादर तो होता नहीं है, तो उनका जो फर्स्ट डेफिनेशन था वही अकाउंटेंसी को डिफाइन किया, और उन्हीं को हम लोग अपने मतलब बुकिश लैंग्वेज में फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन बोलेंगे? लुकस पेसियोली, ठीक है ना। लुकस पेसियोली इनको बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटेंसी, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूं, छोटा सा एक स्टोरी बेसिस पे बता रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान से समझने का कोशिश करना। और याद रखना, ये चीज ऑनलाइन आपके पास है, किसी दूसरे के पास शेयर भी मत करना भाई,
नहीं तो बोलोगे कि सर ऐसा ऐसा बताते हैं, भैया ऐसा ऐसा बताते हैं। नॉर्मल समझना, आप कभी कभी कोई फिल्म या कोई स्टोरी देखते होंगे तो एक चीज बोला जाता है, क्या चीज, कि सर घर में ही बात कर लेते हैं कि घर में अगर आप लड़के हो और लड़की हो तो दोनों का रिस्पेक्ट या फिर उन दोनों का रहन सहन में अलग अलग बर्ताव देखने को मिलता होगा घर की तरफ से, है ना। अगर आप लड़की हो तो इन जनरल आज के टाइम पर तो पेरेंट्स का थॉट बिल्कुल चेंज हो गया है, बट पहले के बेसिस पर सोच कर देखना कि लड़की को आज भी कहीं ना कहीं लाइबिलिटी मान लिया जाता है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, दायित्व। मतलब जब लड़की पैदा ली तो हॉस्पिटल का खर्च, वो लाइबिलिटी। लड़की को पढ़ाएं लिखाएं, वो लाइबिलिटी। लड़की को कुछ बनने लायक के लिए पढ़ा दिए प्रोफेशनल में, वो लाइबिलिटी। अब इन फ्यूचर कल होके उसका शादी कराना है, वो भी लाइबिलिटी। ये माना जाता था पहले के टाइम पर। लड़के के बारे में बात किया जाए तो हम तो ये चीज बिल्कुल बोलने के लिए क्लियर है कि पूरे फैमिली में सबसे ज्यादा खुशी बस लड़के के पैदा होने तक होता है। लड़का पैदा लिया, पूरा खुशी मनाए भाई, और जाके रोड पे मिलने वाला कोई इंसान को भी जाके अलग अलग मिठाई खिला दिए, भाई मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। बट क्यों ऐसा सोचा जाता था पहले के टाइम पर? रीजन क्या है कि बेटा को लोग एसेट्स मान लेता था, संपत्ति मान लेता था। रीजन क्या है, बेटा पैदा लिया तो जो भी हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद जो वो कमाएगा वो घर में ही ला के देगा। कल हो गए शादी करेंगे तो अच्छा खासा डॉरी, तिलक उलक भी आएगा तो बेटा के नाम पे आएगा, है ना। सारा प्रॉपर्टी बेटा के ही नाम पर रहेगा। तो ऐसा उसको एसेट्स माना जाता था। लेकिन टिल 26 की मैं बात करूं, 2026 में, तो आज अपने घर के लिए कोई बेटा जो है वो फिक्स लाइबिलिटी बन के रह गया, है ना। इतना गधा लोग, अल्हड़ लोग बन गया है कि भाई पढ़ लिख के भी ना कुछ कर रहा है और घर के लिए लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी, बाहर भी नहीं जा सकता। मतलब घर वाला परेशान है कि बेटा को शादी करके भी दूसरे के घर नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये स्टोरी हम बस इसलिए समझाएं आपको बिकॉज अभी जो हम फादर ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कशन किए, ये जो अकाउंटेंसी, और इसके फादर हम क्या लिखवाएं आपको, लुकस पेसियोली। तो ये स्टोरी हम पहले ही आपसे क्या पे डिस्कशन किए कि ये स्टोरी बाहर नहीं जाना चाहिए, आप ही के तक रहना चाहिए। ये मान लिया जाता है समझने के लिए, देखो आपके सामने मैं भी यहीं पर खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड हमेशा हम लोग एसेट्स की बात करते हैं। आप देखना घर में भी ऐसा होता है कभी कभी कि सुबह सुबह हाथ ये जो खुजली करने लगता है तो घर वाला बोलता है आज तो पैसा आएगा भाई, ठीक है, और लेफ्ट हैंड मतलब खर्चा होगा, ऐसा माना जाता है शुरू से, है ना। कुछ कुछ ऐसा रिचुअल्स है या कुछ कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग शुरू से ही लेते, ट्रेडिशनल वे पर लेते चले आ रहे हैं। तो सेम केस में लुकस पेसियोली स्टोरी है, कहीं मिलेगा नहीं इंटरनेट पे, याद रखना, सिर्फ समझने के लिए समझना कि लुकस पेसियोली का भैया एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। और इसी को अपने लैंग्वेज में हम लोग नाम दे देते हैं कि भैया बेटा अगर है तो इसको हम लोग मान लिए क्या चीज, एसेट्स, संपत्ति, और अगर डॉटर है तो इसको हम लोग मान लिए लायबिलिटी, ठीक है। और उसके अलावा और अगर हमारे पास किसी तरीके से पैसा आता है तो इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में, क्योंकि डिटेल वर्ड्स में पढ़ाऊंगा मैं, बट एसेट्स वे पर मान लिया जाता है कि पैसा आया तो उसको डेबिट करो और पैसा गया तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। अब जब आगे चल के आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने तरीके का डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो उसमें अलग अलग बदल भी सकता है, लेकिन मान लिया जाता है लायबिलिटी मतलब बताया अभी दायित्व, मतलब एक तरीके से माथे का बोझ, तो क्रेडिट का मतलब भी उधार होता है, ये भी माथे का बोझ हो जाता है, राइट। तो होप सो मैं ये चीज आपको समझा पाया हूं अकाउंटेंसी के बारे में। और इसके अलावा जो मेन टॉपिक वाइज में बात करूं तो देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है,
एक दिन में मैं नहीं पढ़ा दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ना आप मेरे 1 घंटे के वीडियो में पूरा का पूरा एक पूरे साल का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, बट कुछ कुछ ऐसा डेटा है जिसको हम लोग को समझना जरूरी है। तो मैं जो है आपसे अभी सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में जो है इसी के आगे चलते चले जाएंगे। और होप सो अगर ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिखना, और ये स्टोरी अपने तक मत ही रखना भाई, दूसरे तक शेयर भी कर देना, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब जैसे कुछ कुछ, सबसे पहला मैंने बात किया एसेट्स से। एसेट्स होता क्या है, फिर मैं बात करता हूं एसेट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है, कैपिटल। फिर कुछ कुछ ऐसा चीज जिसको कि हम लोग बचपन से जानते तो हैं लेकिन उसको समझते नहीं है कि कौन कौन से वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक ऐसा आदमी जो बिजनेस में ना हो तो बड़ा तकलीफ होता है भाई, ठीक है। तो ये देखो 5 मैंने आज आपसे टर्म्स लिखवाया है, 5 टर्म्स आपके सामने लिखा है। इस 5 टर्म को मैं डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे 15-20 हम लोग अलग अलग टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, राइट। तो चलो सबसे पहला डिस्कशन करते हैं हम लोग एसेट्स पे। व्हाट इज एसेट्स? संपत्ति क्या होता है? जो मैंने अभी तो एग्जांपल दे दिया कि सर घर में बेटे का जन्म हुआ तो संपत्ति मान लिए, फलाना ढिमकाना, सब समझ गए। लेकिन नॉर्मल वे में एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब है, एसेट्स इज अ थिंग विच वी कैन परचेज नॉट फॉर रीसेलिंग। नॉर्मल जैसे एसेट्स की बात मैं करूं तो 2 तरीके का एसेट्स भी होता है भाई। पहला होता है आपका फिक्स एसेट्स और दूसरा होता है आपका करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड और करंट का तो अलग अलग डिफाइन हो जाएगा, बट इन जनरल एसेट्स का मतलब क्या होगा? वैसा कोई भी सामान जिसको कि बिजनेस परचेज करता है फॉर स्केलिंग, ग्रेटर स्केलिंग फॉर देयर बिजनेसेस, दिस इज कॉल्ड एसेट्स। यही संपत्ति कहलाता है। बट अगर फिक्स एसेट्स की मैं बात करूं और करंट एसेट्स की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिक्स एसेट्स के बारे में क्या, जो मैंने अभी बताया कि द थिंग विच वी कैन परचेज नॉट फॉर रीसेल, वैसा कोई भी सामान जो कि हम अपने बिजनेस में खरीद तो रहे हैं लेकिन उसको बाद में बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। जैसे अगर आप मेरे को मोबाइल पे देख पा रहे हो या लैपटॉप पे देख पा रहे हो तो वो आपके घर वाले ने आपको परचेज करके बेचने के लिए नहीं दिया, तो वो आपके लिए फिक्स एसेट्स कहला जाएगा। ये मैं डिजिटल बोर्ड पे जो आपको पढ़ा रहा हूं ये मेरे लिए फिक्स एसेट्स है। मैं जो ऑफलाइन क्लास में बेंच पे बैठाता हूं बच्चों को, ये मेरे लिए फिक्स एसेट्स है। ये जो कैमरा जिससे आप मेरे को देख पा रहे हो ये मेरे लिए फिक्स एसेट्स है। क्यों? बिकॉज दो दैट टाइप ऑफ एसेट्स विच वी कैन परचेज नॉट फॉर रीसेल, हम लोग दोबारा उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, ओनली फॉर इंटेंडेंस यूज। हम लोग उसको क्यों खरीदे हैं? क्योंकि लंबे समय तक उसको यूज कर सके। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स, राइट। एंड व्हाट इज करंट एसेट्स? जैसे एग्जांपल के तौर पे फिक्स एसेट्स में हम डाल सकते हैं क्या क्या चीज भाई? देखो इसमें डाल देंगे हम लोग लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना। अभी तो आजकल कंप्यूटर, कैमरा, बहुत सारा चीज डाल सकते हैं। ये सारा का सारा एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जिसको कि हम लोग खरीदते ही हैं, बेचने के लिए नहीं, सिर्फ यूज करने के लिए। और करंट एसेट्स क्या है? जस्ट उसी का अपोजिट। करंट एसेट्स का मतलब ही है कि वैसा कोई सामान जिसको कि हम बिजनेस चलाने के लिए खरीदते हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि मेरे कपड़े की दुकान है तो कपड़े के दुकान को, कपड़े को रखने के लिए जो काउंटर बनाया गया है वो मेरे लिए फिक्स एसेट्स है। बट जितना कपड़ा हम मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं उसको क्या क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उसको बेचना है। तो आप सबसे पहला चीज स्टॉक लिख सकते हो, ये आपका करंट एसेट्स है, ठीक है। और भी इसमें जैसे बैंक हो गया
कैश हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। इसमें बहुत सारा चीज जो है ना बच्चा, आप अभी नहीं समझोगे, एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा तो समझोगे कि ठीक है सर, स्टॉक किसको कहते हैं, डेटर किसको कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल किसको कहते हैं। बट इतना तो जरूर फेथ कर सकते हो कि हाँ भैया थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। और ये मेरी गारंटी है कि डे फर्स्ट से जो मेरा वीडियो या मेरे ऑफलाइन सेंटर पे बैठेगा, तो ये मेरी गारंटी है कि आउट ऑफ द बॉक्स आप स्ट्रीम कुछ भी लो, और कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, कुछ भी ले लो, डे फर्स्ट से बैठोगे तो आधा से ज्यादा चीज तो मैं समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो ये चीज समझ में आ गया कि एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स इज अ थिंग विच वी कैन परचेज फॉर रनिंग आवर बिजनेसेस। और याद रखना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप जब अकाउंटिंग करना चालू करोगे, जब आगे चल के मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, आप जब अकाउंटिंग करना चालू करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑन द व्यू ऑफ बिजनेस करोगे, ना मेरे बिहाफ पर ना आप अपने बिहाफ पर। राइट? तो वो कैसे किया जाएगा वो फ्यूचर में बता दूंगा। दूसरा, चलते हैं यहां पे समझते हैं कैपिटल क्या होता है। तो भैया हिंदी में तो इसको बोलते हैं पूंजी। आप इतना तो समझते होगे कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिना कैपिटल का तो कर ही नहीं सकते आप उसको। समझ रहे हो ना? जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिना पैसे का तो कर ही नहीं सकते। और बचपन में जब तक 10th तक थे, जब तक कोई पहले आपको कॉमर्स के बारे में नहीं बताया, तो कैपिटल का मतलब मैं किसी से पूछ लूं उठा के ना, तो आंसर एक आता था कि सर पता है हमको, क्या? राजधानी, है ना? दिल्ली का कैपिटल दिल्ली हो गया भाई, क्योंकि वो तो क्या है, यूटी है। अगर मैं बात करूं झारखंड, तो झारखंड का रांची, बिहार, बिहार का पटना, है ना? यूपी, यूपी का कौन सा है भाई, पता है? लखनऊ है ना? दैट इज, बोलने का मतलब क्या है कि अलग अलग स्टेट का कैपिटल बचपन में जो पढ़ते थे उसको राजधानी बोलते थे। बट जैसे ही आप कॉमर्स में इंटर ले लिए, तो कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने के बाद यहां पर चेंज हो गया, कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी। पूंजी का मतलब क्या है? द अमाउंट, लिख देते हैं, एन अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट द अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। राइट? ये समझ गए? नेक्स्ट, व्हाट इज ड्राइंग्स? ये भी बचपन में सीखे थे भाई हम लोग। अगर कोई बोल दे कि ड्राइंग्स क्या होता है, बोले सर हमको तो आता है। क्या? तो ऐसा ऐसा चंगू मंगू बनाने हमको आता है, इसी को तो बोलते हैं ड्राइंग्स। तो नहीं सर, जैसे ही कॉमर्स में आप आ गए ना, ड्राइंग्स का भी मतलब चेंज हो गया। वहां पर पहले होता था ड्राइंग, जिसको बोलते थे चित्र बनाना, यहाँ पर एक एस बस लग गया, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब हो गया यहाँ पर निकासी करना। निकासी का मतलब क्या होता है भाई? जब आप अपने ही पैसे को आप अपने लिए निकालते हो बिजनेस से, तो दैट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ड्राइंग्स। बोल सकते हो इसका डिटेल तो मैं बता ही दूंगा, बट नॉर्मल तरीके से समझ लेना, इसको हम लोग बोलेंगे विड्रॉल। ठीक है? विड्रॉ। जब आप अपने पर्सनल यूज के लिए, लिख भी दे रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए, जैसे मान लो कि मेरा बिजनेस है, अगर मैं बाई चांस मान लो कि आपसे एज ए एजुकेटर जुड़ा हूं, तो मान लो कि मेरा एजुकेशन बिजनेस है, तो एजुकेशन में ये जो कैमरा खरीदने में, डिजिटल बोर्ड खरीदने में, लाइट खरीदने में जो मेरे को पैसा लगा, तो दैट दिस इज कॉल्ड योर कैपिटल। ये मेरा कैपिटल कहलाएगा। बट इसी बिजनेस से कमाने के बाद अगर मैं अपने घर के चीजों को खरीदने के लिए पैसा निकाल रहा हूं बिजनेस से, तो वो मेरा ड्रॉइंग्स कहलाएगा। राइट? अब एक यहां पर यह भी डाउट आता है कि सर मान लो कि आप अपना घर का सामान नहीं खरीद रहे हो, तो आपने पैसा निकाला बिजनेस से और बिजनेस में ही इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब 10 बेंच और खरीद लिया, एक कैमरा और खरीद लिया, 2 एसी और लगा लिया। तो इस सिचुएशन में हम अपने बिजनेस में जब दोबारा पैसा लगाते हैं, तो उसी का नाम कहला जाता है यहां पर क्या चीज? फर्दर कैपिटल। क्या कहला जाएगा? फर्दर कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल। आप फिर से दोबारा पूंजी लगा दिए धंधे में। राइट? समझ में आ गई?
अब एक दो चीज और है, इसको जरा समझते हैं। क्रेडिटर और डेटर। डेटर और क्रेडिटर होता क्या है, याद रखना। डेटर और क्रेडिटर, बहुत लोग इसको जो है डेबिटर बोल देते हैं, अब बहुत लोग इसको डेबिटर नहीं बोलेंगे हम लोग ना, इसको डेटर्स बोलते हैं, DEBTOR। मतलब यहां पर एक तरीके से बी जो है साइलेंट हो गया, डेटर्स हो गया, ठीक है, और नीचे क्रेडिटर। ये दोनों बिजनेस में याद रखना एज अ इंसान ही जुड़ता है भाई। दोनों जो है कहीं ना कहीं बिजनेस में एज अ कस्टमर, एज अ बोल सकते हो पर्सन के बेसिस पर ही बिजनेस में ऐड होता है। कैसे, देखो, डेटर का मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं तो देनदार, और क्रेडिटर का मतलब हुआ लेनदार। दैट इज, बोलने का मतलब क्या है, जब आपके बिजनेस में, जब आपका बिजनेस में किसी भी तरीके से क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, उधार, उधार में अगर ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो गया तो ये दोनों व्यक्ति ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर जाता है। कैसे, अब जैसे मान लो कि मेरे पास इतने सारे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, 50-100 बच्चे बैठे हैं, वो मेरे बिजनेस को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कैश देंगे, लेकिन आज के आज तो पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आज के आज अगर आप पैसा मेरे को पूरा का पूरा नहीं दे पा रहे हो, तो दैट दिस सिचुएशन यू ऑल आर माई डेटर। जितने सारे बच्चे हैं वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे, देनदार। कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, फ्यूचर पेमेंट के लिए, मतलब आपने मेरे से सामान खरीद लिया है। अगर मान लो कि मैं कपड़े का दुकान रखा हूं और आप आए कि भैया मेरे को अपनी शादी में जाना है, सो 4-5 कपड़े दे दो, पैसे बाद में देंगे। तो 4-5 कपड़े जो आप लेके गए हो ना, और मेरे को जो बाद में पैसा दोगे, जितने दिन में पैसा दोगे उतने दिन के लिए आप मेरा कौन बन के रहोगे, डेटर, राइट। एज यूजुअल जस्ट अपोजिट, आपके बिजनेस के लिए मैं क्या बन के रहूंगा उस दिन तक, क्रेडिटर, लेनदार, ठीक है। तो होप सो मैंने ये चीज आपको समझाने का कोशिश किया है, आप अच्छे तरीके से समझ भी पाए होंगे। और उसके अलावा मैं जो है आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में भी मिलने वाला हूं, जिसमें अकाउंटेंसी की बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर भेजना भाई। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने लोग हमारे चैनल पे नए हो, जाकर यहां तक अगर वीडियो देख पा रहे हो, तब तो सबने देखा, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, बिकॉज उसके बिना आपको दूसरी नई वीडियो की जानकारी हो सकती है थोड़े लेट से मिले, राइट। तो ये काम जरूर कर लेना। तो भैया जो है आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे।